एंथ रोबोट्स या एंथ्रोबॉट्स भी इसको हम लोग जो है वो कहते हैं। क्या है ये? अब एंथ और रोबोट्स अलग कर दो। ऊपर में मशीनरी हो, और ह्यूमन की तरह वर्क करेगी, ह्यूमन की तरह बात नहीं करेगी, वर्क काम वो भी नहीं है। ये ऐसा रोबोट है जिसको ह्यूमन के टिश्यू से बनाया है। ये मेडिकल साइंस की फील्ड में जो है वो काम करेगा। पहले फ्रॉग के टिश्यू से रोबोट्स बनाए जाते थे, ये वाले ये एंथ्रोबॉट्स आप बोल सकते हो या एंथ रोबोट्स आप इनको बोल सकते हो। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये बहुत छोटे रोबोट्स होते हैं जिसको बॉडी के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है। हाँ, कि जैसे कि किसी को ट्रीट करने के लिए, जैसे कैंसर सेल है एग्जाम्पल। अब कैंसर के अंदर हम लोग को आपने सुना होगा कि ट्यूमर डेवलप हो जाता है कैंसर के अंदर, तो वो उसको जाकर टारगेट जगह पर जाकर अटैक करेगा। मेडिसिन कहां पर लगनी चाहिए उसको उस पर काम करेगा। किसी का हाथ पैर कट कुटा गया उसको जल्दी रिपेयर कर देगा, हाँ ठीक करेगा, मतलब अटैच जो है वो कर देगा। हाँ मजाक से ये वाली चीज है। देखो पढ़ो एक एक चीज। पहला पॉइंट, ये एंथ रोबोट्स क्या है? पहला पॉइंट देखिए, एंथ रोबोट्स टाइनी रोबोट है, मतलब छोटे रोबोट। इसको ह्यूमन के ट्रैकियल सेल से बनाया गया है, राइट? ट्रैकिया होता ना, श्वास नली है ना, श्वास नली जो हम लोग को देखने को मिलती है, उसके सेल से जो है उसको तैयार किया गया। दूसरा पॉइंट, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आएगा। तीसरा पॉइंट, चेंज क्या है? इससे पहले जो जेनोबॉट्स बनाए जाते थे वो मेंढक के सेल से बनाए गए थे, और अब ये एंथ रोबोट जो हम लोग को देखने को मिल रही है सेल्फ असेंबलिंग है और इसको ह्यूमन टिश्यू से जो है वो बनाया गया। क्लियर? इतनी बात है, अपने आप असेंबल होंगे। नेक्स्ट, ये किस में हेल्प करेगा? पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में। अब इस जैसे कि आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, आज की डेट में एक और क्या बोलते हैं अपन उसको, एक और साइंस है वो हम लोग को देखने को मिल रही है लोगों को ठीक करने की। क्या चीज होती है? एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन, राइट? वही जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट? तो ये हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। तो बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, जैसे आपको पता है, बोन मैरो के थ्रू जो है वो लोगों को ट्रीट किया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जैसे आपने ये चीज सुनी होगी कि जब बच्चा पैदा होता है, राइट, तो उस समय के उसके सेल्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है, उसके ब्लड को रहे वो प्रिजर्व कर दिया जाता है। कौन से ब्लड को? जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के साथ हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि मदर का क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा रहता है मदर के साथ। क्या चीज बोलते हैं उसको? नाड़ा? अरे नाड़ा नहीं है यार, एक कॉर्ड, एम्बिकल कॉर्ड। नाड़ा बोल रहे हो यार, कर रहे हैं नॉर्मल है, हिंदी में नाड़ा थोड़ा बोलेंगे उसको, नड़ा। एम्बिकल कॉर्ड को नड़ा बोलते हैं हिंदी में। एम्बिकल कॉर्ड वो सूख जाता है, उसको काटते हैं। नहीं, वो पैदा होते ही काटते हैं, बहुत छोटा सा बच्चा। हाँ, तो ऊपर दिया नाड़ा, गर्भनाल होता है यार, वो नाड़ा बोल रहे हो यार। अच्छे यार, नाड़ा बोल रहे हैं। अब सुनो, देखो अब सीन क्या होता है आज की डेट में, उसमें जो ब्लड रहता है उसको प्रिजर्व किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें जैसे बच्चे को आगे चल के कोई प्रॉब्लम आ गई, जेनेटिक प्रॉब्लम आ गई, तो उसको ठीक किया जा सकता है उस ब्लड के थ्रू। और ये सब हॉस्पिटल वाले बहुत पैसा छाप रहे हैं इस जो बैंक जो होता है जिसमें प्रिजर्व किया जाता है उसके लिए। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि अभी भी इस पर कोई फुली कंप्लीट स्टडी जो है वो हुई नहीं है अभी सिर्फ एक बात ये इमोशनल अटैचमेंट होता है ना। ये कंपनीज वाले आ जाते हैं, बोलते देखिए आपका बेबी अभी पैदा हुआ है, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी इसको कोई भी, तो आप ठीक करवा सकते हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। तो भाई माँ बाप तो ये सोचेंगे ना यार, मैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती है, तो वो चीज तो इमोशनल करके ये बहुत पैसा जो है वो लूटते हैं। अब अपन आते हैं इस चीज पे, जैसे कि आपको पता है कि इन सब सेल्स को रीग्रो करवाकर ठीक किया जा सकता है, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, राइट? डीएनए के थ्रू डीएनए को रिपेयर करके, जो अपन डिस्कस नहीं करते कैस्पर-कैस9 टूल हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, जिसके थ्रू जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कंडक्ट की जाती है, डीएनए में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको ठीक जो है वो किया जा सकता है। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन की जगह ये एंथ्रोबॉट्स जो है या एंथ रोबोट्स जो है वो क्या करेंगे,
वो ठीक करेंगे बीमारियों को, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो है वो आते हैं सेल्स। हाँ मतलब मेडिसिन के फॉर्म में जाएगा, आपको मेडिसिन जो है वो खिला दी जाएगी और वो रिपेयर तो वो यूज कर रिमोट से करेंगे अपन हाथ से। अरे रिमोट नहीं है इसके अंदर कुछ, मतलब ये सेल्स हैं, ये इस तरीके के सेल हैं जो पर्टिकुलर एक टारगेट एरिया पर जाकर जो है वो ठीक करेंगे। अब देखो एंथ्रोबॉट्स जो है वो देखो फ्यूज होगा सुपर बॉड में और इसके कारण कंप्लीट हीलिंग होगी 3 दिन के अंदर अंदर बिना जेनेटिक मॉडिफिकेशन के, मतलब कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं करना, 3 दिन के अंदर अंदर वो ठीक कर देगा सब। नेक्स्ट हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, पर्सन स्पेसिफिक एंथ्रोबॉट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये आर्टरीज क्लियर कर देंगे। आर्टरीज तो आप लोग को पता होगी, ब्लड जहां से ब्लड जो है वो जाता है हार्ट में आर्टरीज होगी ना, हाँ तो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है, उसको साफ करेगा ये ऐसा रोबोट है, अंदर जाके सफाई करेगा, झाड़ू मारेगा। फिर आगे की बात करें म्यूकस ब्रेक करेगा, म्यूकस पेट से लेकर पूरा अंदर साइड म्यूकस रहता है, नोज में म्यूकस रहता है, तो उसको क्लीन अप करने का जो है वो काम करेगा और प्रॉपर दवाई को जो है वो टारगेट एरिया तक पहुंचाने का जो है वो काम इसका एंथ्रोबॉट्स का हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंथ्रोबॉट्स जो है वो पहले जेनोबॉट्स से कैसे अलग है? एंथ्रोबॉट्स कैसे अलग है? एंथ्रोबॉट्स पूछा है ना, जेनोबॉट्स थोड़ा ना पूछा है। एंथ्रोबॉट्स तो बने ह्यूमन ट्रैकियल सेल से, तो सी इज द करेक्ट आंसर।